डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर स्पाइडरमैन नो वे होम के इन क्रेडिट सीन में देखने को मिला था, जो कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल टीजर के नाम से रिलीज कर दिया गया है। जिसको देखने के बाद लग रहा है अगर ये टीजर है तो ट्रेलर कैसा होगा, और तो और ये मूवी कैसी होगी। खैर वो तो मूवी देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इस टीजर में भी कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स को नोटिस किया जा सकता है, जैसे न्यूयॉर्क की तबाही, डॉक्टर क्रिस्टिन पामा की वेडिंग, डॉक्टर स्ट्रेंज को स्कारलेट विच का साथ, बैरन मॉर्डो, शुमा गोरथ, कामर ताज पर अटैक और डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने स्ट्रेंज सुप्रीम। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। और आज मैं करने वाला हूं डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल टीजर का ब्रेकडाउन। तो इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। स्पाइडरमैन नो वे होम में खुलने वाला मल्टीवर्स या कहें स्पाइडरवर्स तो बंद हो चुका है, जिससे दूसरे यूनिवर्स से आने वाले सभी कैरेक्टर्स अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्स में वापस जा चुके हैं। लेकिन अभी असली मल्टीवर्स का दिखना बाकी है, जो कि दिखेगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। टीजर स्टार्ट होता है वोंग की वार्निंग से, जो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देता है पूरे वर्ल्ड की याद से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को छिपाने से लेकर। पर स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर का डायलॉग और मूवी का डायलॉग अलग था, पर इस टीजर का डायलॉग और नो वे होम के ट्रेलर का डायलॉग सेम था। अब इस वार्निंग का इस टीजर में होने का मतलब है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के उस स्पेल की वजह से ही इस मूवी में भी मल्टीवर्स ओपन होगा। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज खुद अपनी आंखों से न्यूयॉर्क की तबाही देखते हैं। अब इस तबाही का रीजन तो क्लियर नहीं है, पर शायद ये सीन या तो किसी और यूनिवर्स का होगा या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का नाइटमेयर होगा। इसकी तबाही को देखकर लग रहा है कि वही यूनिवर्स है जो व्हाट इफ में डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से तबाह हुआ था। इसके बाद एक सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर क्रिस्टिन पामा की वेडिंग अटेंड करते हुए नजर आते हैं। अब व्हाट इफ में डॉक्टर क्रिस्टिन पामा की जब डेथ हो गई थी, तब क्रिस्टिन पामा को वापस पाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या क्या किया था, ये हम सबको पता है। इस यूनिवर्स में भी डॉक्टर क्रिस्टिन पामा डॉक्टर स्ट्रेंज से दूर जा रही है, जिसका इफेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज पर तो पड़ेगा ही, पर यह इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये देखना पड़ेगा। पर इतना तो तय है कि डॉक्टर क्रिस्टिन पामा का डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्यूचर पे काफी बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद अपनी सभी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास जाते हैं। तब वांडा को लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से वेस्टव्यू की बात करने आए हैं, जिसके लिए वांडा को लगता था कि आज नहीं तो कल डॉक्टर स्ट्रेंज उसके लिए वहां आएंगे। पर डॉक्टर स्ट्रेंज शुरू में ही क्लियर कर देते हैं कि वो वेस्टव्यू की बात करने नहीं आए, बल्कि मदद मांगने आए हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरी बार किसी से मदद मांगने आए हैं। पहली बार उन्होंने मदद मांगी थी आयरन मैन से, जब थेनोस अर्थ को इन्वेड करने वाला था, वो भी डॉक्टर ब्रूस बैनर के इन्फ्लुएंस से, क्योंकि डॉक्टर ब्रूस बैनर एक अवेंजर थे, तो इतने बड़े खतरे के लिए उनका अवेंजर के इंपॉर्टेंट मेंबर से कांटेक्ट करना स्वाभाविक था। पर यहाँ सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज है, जो खुद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पावरफुल आइडेंटिटीज में से एक है, और वो अगर खुद वांडा की हेल्प चाहते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि उनके सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आगे के सीन में वांडा स्कारलेट विच के फॉर्म में भी नजर आती है। इसके साथ ही जब वांडा पूछती है कि कैसी हेल्प, तो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि तुम मल्टीवर्स के बारे में कितना जानती हो। अब मल्टीवर्स के नाम से वांडा का कुछ सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन तो नहीं था, जिसका मतलब मल्टीवर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो वो जानती ही है। इसके बाद हमें एक बैटल देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से ये जगह मोस्ट प्रोबेबली कामरताज है। पर्टिकुलरली ये वही जगह है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने पोर्टल खोलना सीखा था, और ये सीन देखकर लग रहा है कि वोंग जो घायल नजर आ रहा है वो इसी बैटल की वजह से घायल हुआ होगा। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि कामरताज पर अटैक किसने और क्यों किया, लेकिन इसी बीच एक सीन में मॉर्डो भी नजर आता है। अब मॉर्डो को आखिरी बार हमने 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज के क्रेडिट सीन में देखा था, जो जोनाथन पैंगबॉर्न की मिस्टिकल एनर्जी जिसको वो चलते हुए यूज करता था, चुराकर मार देता है। तो अब उसने कई सॉर्सर्स की एनर्जी चुराकर उन्हें मारा होगा, जिससे वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा, और क्रेडिट सीन के अकॉर्डिंग अब वो नेगेटिव रोल में ही होगा। उस क्रेडिट सीन के हिसाब से मॉर्डो सॉर्सर्स की एनर्जी छीनकर उन्हें मार रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से इस दुनिया में सॉर्सर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस मूवी में भी वो अपना मोटिव कंटिन्यू करेगा। इसके साथ ही मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज से ये भी कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझोगे, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा तुम हो। और तब हमें स्ट्रेंज सुप्रीम नजर आता है, जो कि इस टीजर का सबसे बड़ा खुलासा था। स्ट्रेंज सुप्रीम को आखिरी बार हमने देखा था व्हाट इफ के फाइनल एपिसोड में, जहां वो जोला, किलमॉन्गर और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को कैद कर लेता है और उन पर नजर रखने का फैसला करता है। स्ट्रेंज सुप्रीम का मोटिव गलत नहीं था, वो सिर्फ क्रिस्टिन पामा को वापस पाना चाहता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज स्ट्रेंज सुप्रीम बनकर क्रिस्टिन पामर को पाने में कामयाब हो जाता है, पर तब तक उसकी वजह से यूनिवर्स तबाह होने लगता है,
जिसके लिए वो काफ़ी गिल्टी फील करता है, यहाँ तक कि वॉचर से भी कहता है कि वो उस यूनिवर्स को बचा ले, पर वॉचर ने इंटरफेयर नहीं किया। उसके बाद फाइनल एपिसोड में उसकी पावर्स के साथ साथ उसकी वजह से यूनिवर्स के तबाह होने का गिल्ट उसके फेस पे साफ दिखाई दे रहा था। पर फाइनल एपिसोड में हम ये भी देख सकते हैं कि स्ट्रेंज सुप्रीम का अपनी पावर्स पर पूरा कंट्रोल नहीं था, और ये तो सबको पता होगा कि उस समय उसके पास यूनिवर्स तक को खत्म करने की पावर्स थी। तो मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्ट्रेंज सुप्रीम का मोटिव गलत नहीं होगा, पर हो सकता है वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल ना कर पाए। अब सोचने वाली बात यह भी है कि मॉर्डो स्ट्रेंज सुप्रीम तक कैसे पहुंचा, और हो ना हो ये भी हो सकता है कि मॉर्डो ही स्ट्रेंज सुप्रीम को यूज कर रहा हो मल्टीवर्स में तबाही मचाने के लिए। अब ये तो तय है कि स्ट्रेंज सुप्रीम से लड़ने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को भी बैकअप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेंज सुप्रीम ने अपने यूनिवर्स के एक डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि सॉर्सर सुप्रीम था, उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसका अकेले सामना नहीं कर सकते। लेकिन कुछ भी हो, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्ट्रेंज सुप्रीम की लाइव एक्शन फाइट देखने में बहुत मजा आने वाला है। एक सीन में स्ट्रेंज सुप्रीम अपने अंदर के डेमोन्स को यूज करके लड़ता हुआ भी नजर आया। इसके साथ ही मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर शुमा गोरथ भी नजर आया, जो डॉक्टर स्ट्रेंज पर एक बस फेंक कर अटैक करता है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक से बीच में ही काट देते हैं। इन सब के साथ इस टीजर में एक नई कैरेक्टर का भी लुक देखने को मिला, अमेरिका चैवेज, जो कि एक मिस्टिकल प्लेस पर जाती हुई नजर आई। इसका रोल प्ले करने वाली सोशियल गोमेज। अमेरिका चैवेज को मिस अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। इसकी पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, स्टार ब्लास्ट और स्टार पोर्टल क्रिएशन। इसके साथ ही वो अलग अलग डायमेंशन में ट्रेवल कर सकती है और साथ ही टाइम ट्रेवल भी कर सकती है। इसके साथ ही कई रूमर्स आ रहे हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक्समैन का अपीयरेंस भी हो सकता है। यहाँ तक कि कहीं कहीं ये न्यूज़ भी देखने को मिली कि ह्यू जैकमैन एज अ वुल्वरिन और रियान रेनॉल्ड्स एज अ डेडपुल भी इस मूवी में नजर आने वाले हैं। अगर इस मूवी में ऐसा होता है तो स्पाइडरमैन नो वे होम जैसे सरप्राइजेस इस मूवी में भी देखने को मिलेंगे। पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम ज़्यादा उम्मीद ही ना रखें तो उसे टूटने का डर भी नहीं होगा, क्योंकि भले ही टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखे हों, पर फिर भी एक्समैन का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने की उम्मीद करना कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी होगी। हालांकि ये कैरेक्टर्स अगर दिखे तो मजा बहुत आएगा। फिलहाल रियान रेनॉल्ड्स के डेडपुल के डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपीयरेंस की खबर ज्यादातर सोशल मीडिया पर ही दिखी, जो मेरे हिसाब से रूमर्स है। हालांकि एक कमाल का कंफर्मेशन जरूर है कि डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने दिसंबर 2017 में ही कहा था कि रियान रेनॉल्ड्स एमसीयू की PG-13 डेडपुल फिल्म में नजर आएंगे, और दिसंबर 2019 में रियान रेनॉल्ड्स ने खुद कंफर्म किया था कि थर्ड डेडपुल फिल्म मार्वल स्टूडियो के अंडर डेवलपमेंट में है। तो इस मूवी में ना सही फ्यूचर में ही सही, लेकिन रियान रेनॉल्ड्स का डेडपुल MCU में नजर आने ही वाला है। हालांकि मैंने भी ये न्यूज़ कई जगह देखी है कि ह्यू जैकमैन एज अ वुल्वरिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कमबैक करने के लिए तैयार है, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल टीजर का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।